हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसका नाम है हैलोवीन H2O 20 ईयर्स लेटर। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की कहानी हैलोवीन 2 के बाद से कंटिन्यू की गई है। तो चले बिना कुछ ज़्यादा देरी किए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने हैलोवीन पार्ट 2 के एंड में देखा था कि माइकल और लूमिस दोनों ही धमाके की लपेट में आ गए थे, जिसमें लूमिस तो बच गया था लेकिन माइकल की बॉडी कहीं से नहीं मिली थी। इसके बाद कहानी जाती है सीधा 20 साल आगे। हम मैरियन को देखते हैं जो पार्ट 1 और 2 में लूमिस की नर्स थी। वो अपने घर आकर देखती है तो दरवाज़ा खुला हुआ था और शायद कोई चोर उसके घर में घुस आया है। मैरियन तभी अपने पड़ोस के लड़कों जिमी और टोनी से हेल्प मांगती है और फिर टोनी जाकर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस के आने में अभी थोड़ा टाइम था तो टोनी उसके घर में खुद चेक करने जाता है, लेकिन उसके घर में उसे कोई नहीं मिलता। तो वो चेक करते हुए किचन में जाता है और वहाँ पड़ी कुछ कुकीज़ भी खा लेता है। साथ ही वो कुछ बेयर भी चोरी करके अपने पास रख लेता है। वो बाहर मैरियन को जाकर बताता है कि अंदर कोई नहीं है और चोर ने उसका किचन और ऑफिस तहस नहस कर दिया है। इसके बाद मैरियन अपने घर जाती है और अपने ऑफिस में उसे लूमिस की फोटो गिरी हुई मिलती है। साथ ही वो ये भी देखती है कि किसी ने लॉरी की फाइल चुरा ली है। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि माइकल उसके घर में घुस आया है। वो भागकर वापस अपने पड़ोस में जाती है, लेकिन तब तक टॉमी और जिमी दोनों को ही माइकल मार चुका था। और इसी टाइम पुलिस भी यहाँ आ जाती है, लेकिन वो लोग मैरियन को देख नहीं पाते जो कि टोनी के घर में थी। और माइकल मैरियन का गला काट देता है और मैरियन की कार लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद पुलिस को इन तीनों की डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं। अगली सुबह कुछ डिटेक्टिव मैरियन के घर में आते हैं और हमें पता चलता है कि लूमिस भी यहीं रहा करता था और मैरियन उसकी देख रेख किया करती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद लूमिस की नेचुरल डेथ हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरी स्ट्रॉड को। लॉरी असल में दुनिया के लिए मर चुकी है, लेकिन अपना नाम बदलकर वो कैलिफोर्निया में रह रही है और उसका नया नाम कैरी टेट है। उसने ये इसलिए किया ताकि उसका कातिल भाई माइकल उसे कभी ढूंढ ना पाए, और ये बात बस लूमिस को ही पता थी, इसलिए माइकल ने उसके घर से वो फाइल चुराई। लॉरी को 20 साल बाद भी माइकल के नाइटमेयर्स आते हैं और वो उसे हेलुसिनेट भी करती है। लॉरी अब एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है और यहाँ की हेड मास्टर है। साथ ही लॉरी का एक 17 साल का बेटा भी है जिसका नाम जॉन है। स्कूल आज सभी बच्चों को हैलोवीन ट्रिप पर लेकर जा रहा था, लेकिन लॉरी जॉन को साफ मना कर देती है क्योंकि हर हैलोवीन को लॉरी को यही डर रहता था कि माइकल कभी लौट के ना वापस आ जाए। जॉन बुरे मूड के साथ स्कूल जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मॉली और उसके दोस्त चार्ली और सैरा भी किसी वजह से ट्रिप पर नहीं जा रहे थे। तो ये सभी आज स्कूल में ही पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के हाईवे पर हम एक माँ बेटी को देखते हैं जो कि बाथरूम ब्रेक के लिए रुकी थी। यहाँ माइकल भी बाथरूम ब्रेक के लिए रुकता है और इसलिए भी क्योंकि उसका टायर भी फट गया था। फिर वो औरत अपनी बेटी के साथ जब अंदर बैठी हुई थी तभी माइकल उस औरत का बैग चुरा लेता है। ये औरत माइकल को भी देख लेती है और देखकर डर जाती है। तभी उसे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो डर कर बाहर निकलती है, लेकिन उसकी बेटी सही सलामत थी। वो बस एक मकड़ी को देखकर डर गई थी। माइकल को बैग में से बस उसकी कार की चाबी चाहिए थी और वो उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ स्कूल में हम देखते हैं कि लॉरी का इधर के टीचर विल के साथ अफेयर चल रहा था। खैर, दूसरी तरफ जॉन और चार्ली को पार्टी के लिए बेयर लेने जाना था, तो वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड रोनी से कहते हैं कि वो कंपास का गेट खोल दे और उन्हें बाहर जाने दे। वैसे तो रोनी को लॉरी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि वो जॉन को बाहर ना जाने दे, लेकिन फिर भी इनके लिए वो गेट ओपन कर देता है। लेकिन जब ये लोग सिटी में घूम रहे होते हैं तभी इनको लॉरी देख लेती है और जॉन पर चिल्लाने लगती है। जॉन भी उससे कहता है कि माइकल 20 साल पहले मर चुका है और अब वो उसके डर से कैद में नहीं रह सकता। लॉरी फिर उन दोनों को पकड़कर वापस स्कूल लेके जाने लगती है और माइकल भी यहाँ आ गया था। और फिर क्लास के दौरान मॉली को माइकल गेट के बाहर खड़ा दिखता है और सिमिलर सीन हमने पार्ट 1 में भी देखा था। क्लास खत्म होने पर लॉरी जॉन को ट्रिप पर जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन अब तो उनका यहीं पार्टी करने का प्लान बन चुका था। शाम को स्कूल बस सभी बच्चों को ट्रिप पर ले जाती है और लॉरी को लगता है कि जॉन भी इनके साथ चला गया, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद रोनी गेट के बाहर एक अनजान कार खड़ी हुई देखता है और ये माइकल की कार थी। रोनी गेट ओपन कर उस गाड़ी को चेक करने जाता है और पीछे से माइकल कैंपस में एंटर कर जाता है। लॉरी अपने घर में जाते हुए माइकल को देखती है, लेकिन उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका एक विजन है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड विल के साथ अंदर चली जाती है और आज उनकी डेट थी। इसी दौरान लॉरी विल को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि उसका असली नाम लॉरी स्ट्रॉड है। अब विल ने माइकल मायर्स की कहानियां पहले से ही सुन रखी थी,
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लॉरी ही माइकल की सिस्टर है। और ये सुनकर विल के वहीं पे तोते उड़ जाते हैं। विल लॉरी से पूछता है कि जब माइकल ने उस पर अटैक किया था तब उसकी उम्र क्या थी, जिस पर लॉरी उसे बताती है कि वो तब 17 साल की थी। तभी लॉरी को याद आता है कि उसका बेटा जॉन भी इसी साल 17 साल का हो गया है, और इससे फिर वो लॉजिक लगाती है कि माइकल इस साल ज़रूर आएगा। लॉरी उसी वक्त ट्रिप पर कॉल करती है जॉन का पूछने के लिए, लेकिन यहाँ भी फ़ोन लाइन डेड हो गई थी। वो फिर फ़ोन रख कर जॉन के कमरे में जाती है तो वहाँ उसे जॉन का बैग पड़ा हुआ मिलता है, मतलब कि जॉन ट्रिप पर ही नहीं गया। लॉरी अपनी गन निकालती है और जॉन को ढूंढने निकल जाती है। बाहर जाने पर दरवाजे पे उसे रोनी मिलता है, जो उसे बताता है कि कैंपस के बाहर एक अनजान गाड़ी खड़ी है, और लॉरी समझ जाती है कि उसमें माइकल ही आया होगा। इधर जॉन और उसके दोस्त पार्टी करने के लिए रेडी थे। सारा और चार्ली ओपनर लेने के लिए किचन में जाते हैं। उन्हें ओपनर यहाँ नहीं मिलता तो चार्ली फूड लिफ्ट में बैठकर ऊपर वाले किचन में जाता है, जहाँ माइकल उसका इंतजार कर रहा था। और इस सीन में माइकल का मास्क सीजीआई है, पता नहीं क्यों। फिर सारा फूड लिफ्ट को नीचे आते हुए देखती है, लेकिन उसमें चार्ली की लाश पड़ी हुई थी। माइकल ने उसका गला काट दिया था। माइकल सारा को भी मारने आता है, लेकिन सारा उसी लिफ्ट में बैठकर ऊपर चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि सारा लिफ्ट से बाहर निकले, माइकल लिफ्ट की रस्सी काट देता है, जिसमें सारा की एक टांग टूट जाती है और वो रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन माइकल वहाँ पर आ जाता है और उसे स्टेप कर मार देता है। इन्हें ढूंढते हुए जॉन और मॉली किचन में आते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है तो बस ब्लड और सारा की लाश, जिसे माइकल ने हवा से लटका दिया था। माइकल को देखकर ये दोनों स्कूल से बाहर भागते हैं। माइकल मॉली को पकड़ लेता है, लेकिन जॉन आकर उसके फेस पे पंच मारने लगता है, तो माइकल उसके पैर में चाकू से स्टैब कर देता है। इसके बाद मॉली माइकल के सर में एक पत्थर मारती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों लॉरी के घर आते हैं और लॉरी एंड टाइम पर इन्हें अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देती है और माइकल और लॉरी का फेस ऑफ होता है। और ये सीन सच में काफी कूल था। लॉरी उसे गोली मारती उससे पहले ही माइकल गायब हो जाता है। लॉरी फिर जॉन को एक क्लोजेट में छुपा देती है और बिल के साथ माइकल को ढूंढने निकल जाती है। वो बिल से कहती है कि वो विंडो से कूदकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन विल लॉरी को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अचानक ही विल को कोई दिखता है और वो लॉरी की गन से उसे शूट करने लगता है, लेकिन उन्हें पास जाने पर पता लगता है कि उन्होंने रोनी पर शूट कर दिया था। माइकल पीछे से आता है और विल को स्टेप कर हवा में उठा देता है और विल यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद लॉरी माइकल के सर में एक टैंक मार देती है और बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन माइकल ऐसा उठता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। लॉरी जॉन को कार में बिठाती है और सारा से कहती है कि वो जॉन को हॉस्पिटल लेकर जाए और पुलिस को यहाँ पर आने का बोले। लॉरी यहीं रुकने वाली थी माइकल को संभालने के लिए, बेसिकली मरने के लिए। फिर उसके बाद लॉरी एक कुल्हाड़ी लेकर स्कूल में जाती है और माइकल को ढूंढने लगती है, जबकि माइकल उसके ऊपर ही लटका हुआ था। लॉरी कुल्हाड़ी को उसके सीने में मार देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद लॉरी भागती हुई किचन में जाती है और माइकल पर ढेर सारे चाकू फेंकने लगती है, जिनमें से उसको एक भी नहीं लगता। फिर लॉरी अपने हाथों से माइकल के सीने पर 4 से 5 बार स्टेप करती है और उसे बालकनी से नीचे गिरा देती है, जिससे माइकल ठंडा पड़ जाता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए लॉरी फिर से चाकू निकाल कर उसे मारने लगती है। तभी रोनी आकर उसे रोक लेता है और ये कहता है कि माइकल मर चुका है और रोनी गोली खाकर भी किसी तरह से जिंदा था। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती हैं और माइकल की लाश को एक बॉडी बैग में भर के एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। लेकिन लॉरी माइकल के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। वो जानती थी कि माइकल अभी तक मरा नहीं होगा, तो वो उस एम्बुलेंस को लेकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसने जो सोचा था वही होता है। माइकल के बॉडी बैग में हलचल होने लगती है और वो उस बॉडी बैग से बाहर भी निकल आता है। लॉरी तभी ब्रेक मारती है, जिससे माइकल कांच तोड़कर बाहर जा गिरता है, लेकिन माइकल एक बार फिर अंडरटेकर स्टाइल में उठ खड़ा होता है, लेकिन लॉरी उसे एम्बुलेंस से ही ठोक देती है। माइकल और एम्बुलेंस दोनों ही नीचे खाई में जा गिरती हैं, जहां माइकल एक पेड़ और उस गाड़ी के बीच में फंस जाता है। लॉरी कुल्हाड़ी उठाकर माइकल को खत्म करने उसके पास जाती है। अब यहाँ पर माइकल थोड़ा अजीब बिहेव करता है और अपना मास्क उतारने की कोशिश करता है। फिर वो लॉरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन लॉरी उसके झांसे में नहीं आती और कुल्हाड़ी से माइकल का सर उड़ा देती है। अब माइकल बिना सर के तो नहीं जिंदा रह सकता था और माइकल यहाँ मारा जाता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।